करनाल में दीक्षांत परेड समारोह में सीएम की जवानों को बड़ी सौगात। अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों को मिलेगा जल्दी प्रमोशन। राशन और वर्दी समेत कई भत्तों में भी बढ़ोतरी का ऐलान। सीएम बोले, राज्य और राष्ट्र का मान बढ़ाने वाला करे काम। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच के विवाद पर हरियाणा में सियासी हंगामा। मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले, कांग्रेस के डीएनए में ही है ये विषय। इन्होंने निहत्थे लोगों पर चलाई गोलियां, ये सिखों का अपमान करते हैं। हरियाणा कांग्रेस में फिर छिड़ा घमासान। कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह का बड़ा बयान। बोले, ऐसे ही चलता रहा तो 30 चुनाव भी हारेगी कांग्रेस। सद्भाव यात्रा में हिमाचल कांग्रेस के विधायक आए, हरियाणा वाले नहीं आ रहे। मनरेगा को लेकर हरियाणा में कांग्रेस का लघु सचिवालयों में प्रदर्शन। कहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने संभाली कमान तो कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छेड़ा संग्राम। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर बेलगाम, अब बेकोर। रोडवेज ड्राइवर की मनमानी का वीडियो आया सामने। स्टूडेंट को बस स्टैंड की बजाय कई किलोमीटर आगे उतारा। बोला, सस्पेंड करवाना है तो करवा दो। 12 फरवरी को हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम। रोडवेज कर्मचारियों ने किया है हड़ताल का ऐलान। चरखी दादरी में प्रदर्शन को लेकर हुई मीटिंग। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू दोनों के बीच एक नोकझोंक होती है और फिर ये धीरे धीरे सियासी घमासान में बदलती जा रही है। कांग्रेस पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा निशाना साधा है। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू वाले विवाद पर सीएम बोलते नजर आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भाषा से उनकी सोच का पता चलता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 1984 में कांग्रेस ने निहत्थे लोगों पर अत्याचार किया। कांग्रेस के डीएनए में ही ये विषय है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मांग की है कि राहुल गांधी अपने व्यवहार के लिए जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी उसके लिए माफी मांगे। विपक्ष विकसित भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये इल्जाम भी लगाया है साथ ही नायब सिंह सैनी ने। क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही ये विषय छिपा हुआ है। चाहे 1984 की अगर बात करें तो आप देखें किस प्रकार से अच्छे लोगों को कांग्रेस ने जो अत्याचार किया और इतने लंबे अंतराल के बाद हमारी सरकार ने उस सिख दंगों में पीड़ित लोगों को सम्मान देने की बात की। आज उनकी किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का उनका व्यवहार आज भी वही बात को उजागर कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल को, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सरदार सरदार है, सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है और इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बात उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने 84 के दंगों की माफी आज तक नहीं मांगी है। इसके ऊपर तो क्या माफी मांगेंगे वो, क्योंकि इस प्रकार के शब्द और ऐसे जो पार्टी का मुखिया के तौर पे काम करता हो वो इस प्रकार की भाषा, उनकी सोच का पता लगता है कि उनकी सोच कैसी है और वो क्या सोचते हैं। संसद चल रही है, लगातार हंगामा हो रहा है। देखिए, ना कांग्रेस के पास मुद्दा है, ना जो इंडी गठबंधन है उनके पास कोई विषय है और वो लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत गति से बढ़ रहा है उसको विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि रोकने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बाद संसद के मक्कर द्वार पर हुए एक वाक्य ने इस समय पूरे देश की सियासत में तपिश बढ़ा दी है। राहुल गांधी का केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त बताना अब बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। हरियाणा में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुए और जमकर हंगामा हुआ।
राहुल गांधी ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को मेरा यार गद्दार बोला तो संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ गया। संसद के मकर गेट से शुरू हुए इस पूरे विवाद ने अब देश के कई राज्यों की सियासत में डेरा जमा लिया है। हरियाणा में भी राहुल गांधी के बोल पर सियासत डामाडोल हो उठी है। एक और अलग अलग जिलों में बीजेपी के नेताओं ने सड़क पर राहुल गांधी का पुतला फूंक डाला तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे सिखों का अपमान बताया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पर राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच हुए इस वाक्य का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट लिखा। कांग्रेस के सिख समुदाय के प्रति नकारात्मकता, घृणित सोच अब किसी से छिपी नहीं है। 1984 के सिख नरसंहार में गांधी परिवार की भूमिका से मिले जख्म सिख समुदाय के मन में आज भी हरे हैं। ये अत्यंत शर्मनाक और दुखद है कि उसी कांग्रेस का युवराज राहुल गांधी आज लोकतंत्र के मंदिर संसद जैसे गरिमामय स्थल से सिख समुदाय से आने वाले सांसद सरदार रवनीत सिंह बिट्टू के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। ये केवल एक असंवेदनशील बयान ही नहीं बल्कि सिख समाज के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति पर सीधा आघात है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जहां राहुल गांधी के बयान को सिखों का अपमान बताया तो वहीं राहुल गांधी से माफी मांगने को भी कहा। सीएम के साथ साथ हरियाणा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी इसी मांग को लेकर अब सड़कों पर उतर आए हैं। करनाल में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की। वहीं पिछले साल ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले त्रिलोचन सिंह ने भी राहुल गांधी को खूब खरी खरी सुना डाली। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कभी भी सही शब्दों का चयन नहीं किया। उन्होंने हमेशा वो बात करी जो उनके दिल में होती है। तो पार्लियामेंट के अंदर ओपोजिशन लीडर, जबकि हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता का ओपोजिशन लीडर है, उनको बोलने का ढंग होना चाहिए। उन्होंने ये कह के रवनीत बिट्टू को आप एक गद्दार, एक ये कटाक्ष किया गया सिख समाज के ऊपर, सिख समाज की पगड़ी ऊपर कटाक्ष किया गया। एक तरफ तो हिंदुस्तान के लोग गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन कर रहे हैं, 4 साहिबजादों की शहादत को नमन कर रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहीं नमन नहीं किया। उधर गोहाना में भी राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं का आक्रोश कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। राहुल गांधी जी ने हमारे सिख समाज को अपमानित करने का काम किया है। जो हमारा सिख समाज और हम सिख समाज को कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो राहुल गांधी इस्तीफा दे या सिख समाज से माफी मांगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच मकर द्वार पर हुई बात अब सियासी तकरार का रूप ले चुकी है। मेरा दोस्त गद्दार और देश के दुश्मन से शुरू हुई ये गहमा गहमी अब सियासत की तपिश बढ़ाए हुए है, जिसकी आंच से हरियाणा भी अछूता न रह सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। एक और हरियाणा की सियासत में राहुल गांधी को लेकर सियासी शोर बढ़ रहा है तो दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस नेता अब अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने खूब जोर लगा रखा है, लेकिन कांग्रेस नेता शायद पार्टी की डूबती नैया को पार नहीं लगाना चाहते। वैसे तो कांग्रेस के विरोधी अक्सर कांग्रेस को लेकर इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन अब तो कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं पर सवाल उठाने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। और फिर लोग हम 3 इलेक्शन हार गए, ये तो 30 भी हारोगे। ये कहते हैं कि हम 3 चुनाव हारे, ऐसे तो 30 भी हारोगे। ये शब्द कांग्रेस के दिग्गज नेता बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के हैं। वही ब्रिजेंद्र सिंह जिनकी सद्भाव यात्रा निकली तो कांग्रेस को मजबूती देने के लिए है, लेकिन जब इसी यात्रा के दौरान ब्रिजेंद्र सिंह का संबोधन होता है तो यात्रा कांग्रेस की मजबूती से ज्यादा कांग्रेस की गुटबाजी वाली यात्रा में तब्दील हो जाती है। यह राजनीति सिर्फ पद हासिल करना नहीं है, राजनीति उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और जो ठाकुर साहब ने जिक्र किया मेरी हार का 32 वोट की, मैं आज आपके सामने इस मंच से कहता हूं, मैं तो धन्य हूं कि मैं फारिग हो गया। ब्रिजेंद्र सिंह ने यह बयान पंचकुला के कालका विधानसभा क्षेत्र में दिया। उनके शब्द हरियाणा कांग्रेस के उन नेताओं को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हैं जो नेता अब तक उनकी सद्भाव यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। मसलन पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह।
हरियाणा कांग्रेस की कमान फिलहाल इन दोनों ही नेताओं के हाथ में है और अभी तक ये दोनों नेता बृजेंद्र सिंह की यात्रा में नहीं पहुंचे। यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह और उनके पिता बीरेंद्र सिंह इन नेताओं को निशाने पर लेते आ रहे हैं। ये छोटी बातें हैं, गरीब तो ऐसे हो रहे हैं राजनीति में, जो कब्जा कर लो कब्जा। हाँ, कोई नेता नहीं आए, हराओगे आगे, फिर कहेंगे जी मैं बीमार हो गया था, नहीं तो क्या करें, अपने हल्के में ही हांड रहा होता। अब मैं आजाद हो गया पूरी लंबी उड़ान भरने के लिए, और इस उड़ान में मेरा जो साथ, मेरे जो साथी दे रहे हैं ये हैं, और ये मोड़ वाले पर नहीं है। यहां भी एक फर्क है, मोड़ के पर सुंदर बहुत होते हैं, उड़ने नहीं देते। लेकिन बृजेंद्र सिंह ने अपने एक बयान से हरियाणा कांग्रेस की मजबूती पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस नेताओं के बीच मनभेद कभी खत्म नहीं होंगे? सवाल नंबर 2, क्या हरियाणा कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की सफलता नहीं चाहते? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस हरियाणा में आने वाले चुनाव भी हार जाएगी? हालांकि इससे पहले भी बृजेंद्र सिंह लगातार कांग्रेस की मजबूती और कांग्रेस के नेताओं की ताकत पर सवाल उठाते रहे। विरोध तो पहले भी नहीं किया था, ये कहा था कि आधिकारिक यात्रा नहीं है, लेकिन कोई जाना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो ठीक है कि कुछ ऐसे थे कि वो प्रयास में लगे हुए थे, और कुछ लोगों को शायद ये भ्रम भी था कि ये 15-20 दिन घूम फिर के और उसके बाद बैठ जाएंगे। तो अब वो स्थिति क्योंकि हम पार कर चुके हैं, और यात्रा हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र पे आज के दिन एक स्थापित तथ्य है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एक और तो कांग्रेस संगठन की मजबूती और जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशन कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं के बीच मनभेदों की खाई गहराती जा रही है। अब ऐसी परिस्थिति को देखकर अगर बृजेंद्र सिंह ये कह देते हैं कि कांग्रेस 30 साल तक भी नहीं जीत पाएगी, तो इसमें ज्यादा हैरान होने की बात नहीं होनी चाहिए। पंचकुला से तारा ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र करेंगे एक सौगात का, जो सौगात सीएम नायब सिंह सैनी ने दी है जेल कर्मचारियों को। हरियाणा में जेल कर्मचारियों को सीएम नायब सैनी ने सौगात देते हुए कहा कि जेल वार्डन और हेड वार्डन के लिए जो भत्ते हैं उनमें बढ़ोतरी की जाएगी। जेल वार्डन को पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता मिलेगा। जेल वार्डन का राशन भत्ता भी 1500 रुपए प्रति माह किया गया। वहीं वर्दी भत्ता बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति वर्ष करने का ऐलान किया है। भारत सरकार द्वारा पुलिस एवं दोनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर उनकी उत्कृष्ट सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पुलिस मेडल एवं करेक्शनल सर्विस मेडल आदि प्रदान किए जाते हैं। साथियों, यह भी मेरे ध्यान में लाया गया है कि पुलिस विभाग में पदक प्राप्त कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेवा विस्तार का लाभ पिछले 2 दशकों से दिया जाता रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण ड्यूटी निभाने वाले जेल कर्मियों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी। इस असमानता को दूर करने के लिए अब करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को 1 वर्ष सेवा विस्तार का लाभ दिए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस और जेल कर्मियों की ड्यूटी का जोखिम लगभग समान होने के बावजूद भी जेल वार्डनों को मिलने वाले भत्ते पुलिस विभाग में कांस्टेबल के समक्ष पद की तुलना में ये काफी कम है। आज मैं इस विसंगति को भी दूर करने के लिए जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को भी पुलिस विभाग पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा करता हूं। इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है,
मैं इसे आगामी वित्त वर्ष से 2.5 गुना बढ़ा करके 1500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कन्वेंस भत्ता जो इस समय 50 रुपए प्रतिमाह है, उसे 14 गुना से अधिक बढ़ा करके 720 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूं। तो वहीं हरियाणा में जल्द नई उद्योग नीति आएगी। उद्योग नीति में उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिलेगी। 15 मीटर से ऊपर कंस्ट्रक्शन की मंजूरी मिल सकती है। अभी 15 मीटर से ऊपर फ्लोर बनाने पर पाबंदी है। FAR को भी ओपन किया जा सकता है। तो नई नीति आएगी, जल्द आने वाली है, जिससे उद्योगपतियों को जो है फायदा पहुंचेगा। और जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो कंस्ट्रक्शन है 15 मीटर से ऊपर फ्लोर बनाने की जो पाबंदी लगी है, उस पे राहत मिल सकती है। 15 मीटर से ऊपर कंस्ट्रक्शन की भी मंजूरी मिल सकती है। कुरुक्षेत्र के युवक की लेबनान में दर्दनाक मौत हो गई। प्लाईवुड कंपनी में फ्लाई के नीचे दबने की वजह से युवक की जान चली गई। धीरज की मौत का एक दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कितना दर्दनाक ये मंजर था। धीरज की मौत के बाद उसकी पत्नी को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक युवती ने धीरज की पत्नी होने का दावा कर दिया है। धीरज के परिजनों ने युवती के दावे को खारिज किया है, जबकि परिजनों ने मैरिज सर्टिफिकेट के जांच की मांग भी की है। सरकार से धीरज के शव को भारत मंगवाने की भी परिवार मांग कर रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। प्लाईवुड में काम करता था और भारी भरकम प्लाई जो है उसके ऊपर गिर जाती है, जिसके चलते धीरज की लेबनान में मौत हो जाती है। ये मेरा छोटा ब्रदर है जी। हम मेरे माँ बाप हैं, हम 3 बहनें और सबसे छोटा भाई था। वो जी विदेश गया था, वहाँ पे उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। अब उसकी बॉडी के लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हर जगह आज 15-16 दिन हो गए हैं कि हमें पता भी नहीं कैसे कहाँ से कैसे डेथ हुई है उसकी, लेकिन हमें उसकी बॉडी चाहिए जी। वो बॉडी देने से इनकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पता नहीं लग रहा जी उनका। क्या नाम था? धीरज कुमार। कितनी उम्र? उसकी 25 साल जी। कब गया था विदेश? वो साल हो गया जी। आज इस फरवरी में गया था जी, लेबनान में गया था जी। कब मौत हुई है उसकी? कब उसकी वो 21 तारीख को हमें पता, मतलब कि उसका मौत हुई है, लेकिन हमें 23 तारीख को हमें रात को पता चला कि उसकी ऐसे मौत हो गई वहाँ पे। प्रशासन से भी, हर जगह पंचायती भी सब कुछ करके देख लिया जी, हमें कोई सुविधा मिल नहीं रही गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहीं 12 फरवरी को हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। चरखी दादरी में चक्का जाम करने को लेकर बैठक हुई। मीटिंग में हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बातचीत की गई। कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वो आंदोलन तेज करेंगे। चरखी दादरी के अंदर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश के अंदर 12 फरवरी को हड़ताल करने जा रहे हैं। उसी के एवज में हमारी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ भी शामिल है और हम आज पूरे हरियाणा का दौरा करते हुए आज चरखी दादरी डिपो के अंदर हम आए हुए हैं। इसी एवज में हम आज लोगों को जागरूक करते हुए 12 फरवरी के हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या किया जाएगा 12 तारीख को? 12 तारीख को पूरा हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम होगा, क्योंकि जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, वो जो मुद्दे हैं हड़ताल के, वो रोडवेज के भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। आप देखिए कि जो पेंशन का मुद्दा है वो राष्ट्र का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, उसके अंदर रोडवेज का कर्मचारी भी शामिल होता है। आज 2004 के बाद रोडवेज का कर्मचारी की या पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की जो पेंशन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसके अंदर। लेकिन सरकार उसकी तरफ इस बजट के अंदर भी कोई प्रावधान न करके